कई मीडिया चैनल्स जो हैं और राजनीतिक गलियारे में इस बात की भी चर्चा है कि नीतीश कुमार के पास एक विकल्प आज भी खुला है। आपने देखा होगा कि शाम तक 3 बजे 4 बजे के आसपास में जो बिहार से जितने भी घटक दल हैं एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए, उनके शीर्ष नेता जो है वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। किस तरह का लिस्ट बन रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी जाते हैं वापस आ जाते हैं, विजय सिन्हा जाते हैं वापस आ जाते हैं, गद्दी पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कई फैसले किए हैं और बिहार को जिस रास्ते लेकर के चले हैं, नीतीश कुमार को शिल्पकार कहा जाता है। बिहार में कई लोग हैं जो जीत करके आए हैं और उनकी दावेदारी भी बनती है कि वो आगे का काम करें। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह है हमारा खास कार्यक्रम बाबा वाणी। बात करें बिहार के राजनीति की तो बिहार की राजनीति में अभी माहौल बहुत गर्म हो चुका है। अचानक जो है आज नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं और इस्तीफा ही नहीं दिए हैं, बाकी एक और बड़ी अपडेट है कि जो अपनी मंत्रिमंडल है उसके साथ एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। आखिर कुछ तो बड़ा ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार जिससे बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होने वाला है। बाकी हमारे बगल में बाबा बैठे हैं। बाबा, क्या है मामला और क्यों नीतीश कुमार इस्तीफा देने अभी पहुंच गए हैं? देखिए, प्रचंड बहुमत के बाद जी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ चर्चाएं तो ऐसी भी चल रही हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है जी। लेकिन अब राजनीति में जब चर्चा नहीं हो जीत और हार की, तो फिर राजनीति ही नहीं है। बिल्कुल। 243 सीटों की जो ये विधानसभा और इसको चुन करके जो विधायकों को भेजा गया है, बिहार की जनता ने भेजा है, प्रचंड बहुमत दिया है और इस बार वोटिंग भी जबरदस्त हुई है जी। सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए गए हैं और इसके साथ साथ अब निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं जब सरकार बनाने की कवायद होगी तो वहां भी कुछ ना कुछ विशेष होगा ही होगा। एक चर्चा ये चल रही थी कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव तक तो सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन विपक्ष जो है हालांकि बोल तो बहुत कुछ नहीं रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर जो बातें निकल करके छन छन के सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अभी तक कोई भी बात फाइनल नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। जो मेरी जानकारी है कि 14 तारीख को रिजल्ट निकलने के बाद 15 तारीख को पूरे दिन, क्योंकि रिजल्ट बहुत लेट तक आया, काफी सीटों पर रिजल्ट बचा हुआ था और जब सर्टिफिकेट मिल गया, जब ये क्लियर हो गया कि हाँ भाई सभी को मिल गया है, तो उसके बाद से आप समझिए कि ये एक प्रक्रिया शुरू हुई और इस प्रक्रिया में एक बात तो साफ साफ नजर आ गई कि कहीं ना कहीं अब सरकार बनाने की कवायद होगी। लेकिन इसी बीच में एक खबर आई कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बातों में अंतर आ रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाकी के दल तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब ये शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, इसको लेकर के नीतीश कुमार तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ संभावनाओं की तलाश शुरू हो चुकी है। कई मीडिया चैनल्स जो हैं और राजनीतिक गलियारे में इस बात की भी चर्चा है कि नीतीश कुमार के पास एक विकल्प आज भी खुला है महागठबंधन की तरफ स्विच करने का, लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कहीं जा नहीं रहे हैं। लेकिन इसके बाद अचानक से जो बैठकों का दौर चला नीतीश कुमार के बिना, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के कॉन्सेंट से हुआ ही होगा। संजय झा और ललन सिंह ये दोनों जो हैं दिल्ली में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शीर्ष नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं और ये मंथन एक तरह समझिए कि मैराथन बैठक चली है। इस मैराथन बैठक से जो निकल करके सामने आया है, जिसकी जानकारी मैंने कल भी दिया था, मैंने बताया था कि इस बार मंत्रिमंडल का जो स्वरूप होगा उसमें बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि फॉर्मूला तो एक तरह समझिए तो वो फाइनल होता नजर आ रहा है और उस फॉर्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी को 15 एक कम या एक ज्यादा हो सकती है, 16 भी हो सकती है और 17 तक जा सकती है। यानी 16 का हम डॉट रखते हैं कि 16 मंत्री हो सकते हैं। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड से 15 मंत्री होते दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो लोक जनशक्ति पार्टी है उससे 3, आरएलएम से 1 और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी से 1। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के तहत ये तय किया गया है कि 6 गुणे 1 मतलब 6 विधायकों पर 1 जो है मंत्री पद मिलेगा। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती है। मंत्री के साथ साथ संख्या के साथ साथ पोर्टफोलियो की भी बात हो रही है कि कौन सा विभाग किसको मिलेगा। तो 36 मैक्सिमम मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 243 को आप भागा दीजिएगा 15 से 15% बन सकते हैं, तो 36 मंत्री होते हैं। और वहीं आपको बता दें कि 46 विभाग हैं, तो इन विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपनी मर्जी दिखाई जा रही है कि हमको ये विभाग चाहिए। इसमें विशेषाधिकार जो है नीतीश कुमार का है।
नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं ये दिल्ली की चर्चा से नहीं संभव है। दिल्ली की चर्चा के बाद फाइनल तो अंततः नीतीश कुमार को ही करना है। और नीतीश कुमार ने इसी बीच में ये सारी बैठकें तो अपनी जगह चल रही हैं। आपने देखा होगा कि शाम तक 3 बजे 4 बजे के आसपास में जो बिहार से जितने भी घटक दल हैं एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए, उनके शीर्ष नेता जो है वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए हैं। पहले से मीटिंग भारतीय जनता पार्टी और जदयू की तो चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच में आपको बता दें हम कि चिराग पासवान भी देर शाम दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। अपनी विधायक दल की मीटिंग करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी अपने दल बल के साथ पहुंच गए। मेरी बात जब माधव आनंद से हुई तो उन्होंने बताया कि वो दिल्ली में है, और जब जानते हैं कि माधव आनंद और उपेंद्र कुशवाहा निश्चित रूप से दोनों बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं। इसके अलावा और भी लोगों से मेरी बातचीत हुई जब मैं लोक जनशक्ति पार्टी, जैसा कि आपको पता भी होगा कि कई जगहों से मुझे कॉल भी आए थे और कई लोगों को मुझे बधाई भी देना था। इसको लेकर के पूरे दिन कल का मेरा मिलने जुलने का था। इसी बीच में हमारे उप मुख्यमंत्री वर्तमान में जो है सम्राट चौधरी, उनका जन्मदिन भी था और बड़ा उनसे अच्छा थोड़ा सा निश्चित रूप से मेरे रिश्ते तो सबसे अच्छे हैं। तेजस्वी यादव से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, उनको भी जन्मदिन की बधाई मैंने दी थी और चिराग पासवान को भी मैंने बधाई दी थी। तो वहीं सम्राट चौधरी को भी जन्मदिन था और एक प्रचंड जीत के बाद आए थे, तो निश्चित रूप से मिल करके बधाई देना बनता भी था। बिल्कुल, मैं उनको भी बधाई मैंने दिया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब मुलाकातों का दौर चला तो उसमें बहुत सारी बातें खुल करके भी सामने आई। आप जानते हैं कि हम पत्रकारों का काम होता है कि लोगों से मिलने के बाद बहुत सारी चीजें जो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से या व्यक्तिगत बातचीत में निकल करके आती है, हालांकि हम उन चीजों को, उन सूत्रों को रिवील नहीं करते हैं, उन सूत्रों को हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मंत्री बनने की होड़ और मंत्री के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो यहाँ ये हो गई है कि इस नीतीश कुमार के इस्तीफा और मंत्रिमंडल को लेकर के उसकी बैठक बुलाना, नीतीश कुमार क्या फैसला करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार इस्तीफा देने जाएंगे, ये तय है कि आज ही वो इस्तीफा देने जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जो बैठक चली है मतलब 16 तारीख को, उस बैठक से भी निकल करके यही आया है। 15 को तो पूरे दिन बैठक चली, 16 तारीख को बैठक जो हुई वो एनडीए के घटक दलों के साथ हुई। और अब जो स्थिति मेरे सामने आ रही है, जो जानकारी मुझे मिली है, उस जानकारी के हिसाब से जो अब तक नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का गठन और मंत्रियों का सिलेक्शन, चेहरों का चयन खुद अपने से किया करते थे, इस बार नीतीश कुमार को कुछ नए चेहरों और युवाओं को विशेष तरजीह देनी होगी। इसमें जो फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, जो उड़ती खबरें आ रही हैं, और हमारे संपादक, सबसे बड़ी बात है कि हमारे संपादक भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल, यानी दिल्ली में जो भी हलचल होगी वो हम बताएंगे, साथ साथ हम बिहार की हलचल भी बताते रहेंगे। और दिल्ली में खास करके किस तरह का लिस्ट बन रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी जाते हैं वापस आ जाते हैं, विजय सिन्हा जाते हैं वापस आ जाते हैं, और इसके साथ साथ जो अमित शाह हैं, संजय झा हैं, ललन सिंह है, जेपी नड्डा है, धर्मेंद्र प्रधान है, विनोद तावड़े हैं, ये सभी लोग आपस की मंत्रणा के बाद अब एनडीए गठबंधन के घटक दलों के साथ 16 की शाम और 17 तारीख को आज जो दिन में मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार किसी भी समय राज्यपाल के पास जाकर के अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, क्योंकि इसी बीच में चुनाव आयोग का भी कहा यह जा रहा है कि सोमवार को ही चुनाव आयोग जो है अपना रिपोर्ट सौंप सकता है और लिस्ट जो है वो आगे दे सकता है राज्यपाल को। तो ऐसी स्थिति में अब संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत होगी, और इस संवैधानिक प्रक्रिया में एक प्रक्रिया है कि मंत्रिमंडल के सामने बैठ करके नीतीश कुमार जो है तय करेंगे कि अब हमारी सरकार का ये कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। 22 और 24 तारीख को ये संभावित है कि सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उससे पहले संभावित है कि 20 तारीख को, जैसी सूचनाएं मुझे मिल रही हैं कि 20 तारीख को अगर शपथ ग्रहण हुआ तो हुआ, नहीं तो ये शपथ ग्रहण को आगे खींच करके 25 तारीख को नीतीश कुमार ले जाएंगे। 25 तारीख को नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, नीतीश कुमार का कुछ लकी नंबर भी होता है, वो सब भी देखा जाता है, खास करके राजनीतिक में ये सब देखी जाती है। इसमें मुझे जो जानकारी मिल रही है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया, पुराने चेहरों को रोक करके और नए चेहरों को जो शामिल करने का, उसके तरफ भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से देख रही है और कई नए चेहरे जीत करके आए हैं। इस बार जो मिरेकल 2010 के बाद हुआ है, बिहार की जनता ने किया है, प्रचंड बहुमत दिया है, उसके बाद चीजें नजर आ रही हैं। अब आपको बता दें कि इसमें जो मेरे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में 22 मंत्री में से 17 नए चेहरों को राजस्थान में जगह दिया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह की बात की गई थी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि अचानक से सब कुछ चेंज कर दिया गया था। दिल्ली में भी
इसी तरह की बात की गई थी। और बिहार में एक तो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के, हालांकि तय तो इसको विधायक दल के नेताओं को करना है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम लगभग तय है। उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के अभी भी चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी से एक और एक कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी से होगा, लेकिन मेरा जो मानना है कि 2 की जगह पर 3 भी हो सकता है जातीय समीकरण को बनाने के लिए। और इस बार यादव समाज बहुत हद तक अपने कोर वोट बैंक को छोड़ करके, अपने कोर दल को छोड़ करके शिफ्ट होकर के एनडीए की तरफ आया है। तो ऐसी स्थिति में एक स्थान जो है यादव समाज का बनता जरूर है। इसके साथ साथ एक प्रोटेम स्पीकर का भी बात चल रहा है, उसके बाद स्पीकर का भी बात चल रहा है। इसमें भी नीतीश कुमार की मोनोपोली चलनी है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नारायण सिंह बने, उनको बनाया भी उन्होंने। अब तक 2020 से 2024 तक दोनों बार देख लीजिए आप कि नीतीश कुमार के चाहने न चाहने का तो सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में अपना स्पीकर दिया, पहली बार आपने देखा विजय सिन्हा बनकर के आए, उसके बाद जब दोबारा 2024 में आया तो नंद किशोर यादव को बनाया गया। ये सारी चीजें चल रही थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस बार 200 के पार हुआ है, और ये 15 साल के बाद हुआ, 2010 के बाद। तो निश्चित रूप से यहाँ कई तरह की चीजें नजर आएंगी। खास करके 2005 के बाद नीतीश कुमार जो लगातार बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कई फैसले किए हैं, और बिहार को जिस रास्ते लेकर के चले हैं, नीतीश कुमार को शिल्पकार कहा जाता है बिहार का। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की बैठक दिल्ली में चल रही है। और इस बैठक के बाद जो नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने जाएंगे, उसके बाद की प्रक्रिया काफी निश्चित रूप से चौंकाने वाली भी हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद निश्चित रूप से जब तक सरकार का गठन नहीं होता है, नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी के रूप में रखा जाएगा, वही रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फैसला होकर के दिल्ली से क्या आता है, और इस फैसले पर नीतीश कुमार कितना सहमत होते हैं, यह भी बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक फैसला तो नीतीश कुमार ने लिया है, जिसमें बड़े भाई छोटे भाई का जो भेद है वो समाप्त हुआ है, नीतीश ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो क्या नीतीश कुमार इसके बाद वाली जो प्रक्रिया है, इसमें कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग सोच रही है, जिस पर नीतीश कुमार अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, तो क्या वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, क्या उप मुख्यमंत्री को लेकर के कोई पेच फंसा हुआ है, या फिर अचानक से निशांत जो नजर आए हैं उनकी एंट्री इस बार बिहार की राजनीति में देखी जा सकती है। क्योंकि प्रचंड बहुमत है, और ये नीतीश कुमार मौके का फायदा उठाने के लिए जाने जाते हैं। 18 से 20 तारीख को किसी भी दिन शपथ लेने का हो सकता है कार्यक्रम, लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि 25 तारीख को नीतीश कुमार कंफर्टेबल हों। हालांकि मंत्रिमंडल के गठन में यह भी कहा जा रहा है कि सभी लोगों को नहीं, जो मुख्य दल हैं, पांचों दल के एक लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी जी। एक मुख्यमंत्री और 2 से 3 उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है जी। ये बातें भी कही जा रही हैं। इसमें कितनी बातें सच्चाई है, जैसे ही संपादक हमारे मिश्रा जी दिल्ली पहुंचते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आ जाएंगी। क्योंकि आपको बता दें कि हम जो बातें कहते हैं वो हवा में नहीं होती है, हम पूरी तरह से उसकी जांच परख करके कोशिश करते हैं कि जो सच है उसको हम आपके सामने रखें। जो बॉडी लैंग्वेज दिखा उसमें नीतीश कुमार चिराग पासवान से काफी खुश नजर आए, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को बहुत बहुत बधाई दी। इसके साथ साथ जो स्थिति रही पूरे चुनाव में, आपने देखा चिराग पासवान ने सेल्फलेस, जिसको हमारे संपादक कहते हैं नमन जी, कि सेल्फलेस उन्होंने काम किया और 243 सीटों पे किसी भी तरह से जीत हासिल हो एनडीए गठबंधन की, उसके लिए उन्होंने कोई कोर कसर खाली नहीं छोड़ा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ऐसे कई लोग हैं जो जीत करके आए हैं और उनकी दावेदारी भी बनती है कि वो आगे का काम करें। मुझे जो नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार ने कई लोगों को अलग अलग अपनी पार्टी के अलग भी सेलेक्ट किया है कि वो जीत के दावेदार हो सकते हैं, जिसमें से कई नाम को मैं जानता हूं। धीरे धीरे करके उन नामों पर भी मैं आऊंगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति यह है कि आज नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा सकते हैं। मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद जब दिल्ली की मीटिंग का हवाला और उसका लब्बुलुआब, उसका एजेंडा जब बिहार आ जाएगा तो निश्चित रूप से वो एजेंडा यही है कि मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री कौन कौन बनेंगे,
किस दल से होंगे, किस जाति से होंगे, ये फाइनल हो जाना है। और ये जैसे ही फाइनल हो जाएगा वैसे ही नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का बैठक के बाद तुरंत अपने उस लिस्ट के साथ, जो उनके समर्थन की 202 लोगों की लिस्ट है, इसके अलावा 2 लोग एक बीएसपी और एक आईआईपी से जीत करके आए हैं वो, या और कौन कौन समर्थन करता है इस सरकार को, इसको लेकर के जाएंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि महागठबंधन ने भी अपनी मीटिंग का समय निर्धारित कर लिया है और संभावना है कि आज महागठबंधन भी अपनी बैठक करके अपनी आगे की रणनीति और स्ट्रेटजी तैयार करेगी। यानी दोनों ही खेमे में बैठकों का दौर जारी है। क्या कुछ निकल के सामने आता है और मंत्रिमंडल की बैठक से निकल करके नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद क्या फैसला लेते हैं, कौन सा लिस्ट लेकर के जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास हमेशा 2 लिस्ट होती है, एक जिसके साथ वो हैं और एक लिस्ट नीतीश कुमार की अपनी होती है। तो क्या नीतीश कुमार इन सारी बातों के साथ, और आज जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं उसके 12 घंटे पहले एनडीए गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक से क्या निकल करके आया और नीतीश कुमार से कितना संतुष्ट हुए, इन सभी बातों पर निर्भर करेगा आज नीतीश कुमार का इस्तीफा और इस्तीफा के बाद वो जो समर्थन का मंत्रिमंडल का लिस्ट होगा उसके बारे में। देखिए क्या कुछ निकल के सामने आता है। हमारी नजर बनी हुई है, आपकी नजर जो है भारत लाइव पे होनी चाहिए। जैसे कि आपने सुना, बाबा ने तो बता ही दिया कि आज नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या किसको क्या मिलता है देखने में सभी को वेट करना होगा कि सब वेट कर रहे होंगे कि आखिर किस मंत्री को क्या पद मिलता है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681